नमस्कार दोस्तों भारत के एनर्जी नीड्स के लिए नो डाउट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, यहाँ पर पुतिन के द्वारा एक काफ़ी बड़ा कमिटमेंट किया गया जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। आप देख सकते हो ये खबर, पुतिन बिग न्यूक्लियर कमिटमेंट टू टेक कुडनकुलम प्लांट टू फुल कैपेसिटी। अभी क्या है कि जो कुडनकुलम प्लांट है वो सिर्फ अपने 1/3 कैपेसिटी पर काम कर रहा है और भारत चाहता है कि इसको बढ़ाया जाए, फुल कैपेसिटी पर लाया जाए और पुतिन ने फाइनली इसको कमिट कर दिया। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि कैसे ये भारत की, स्पेशली जो सदर्न इंडिया है, उसकी तस्वीर बदल सकता है और इसको फर्दर भी, मतलब रशिया के साथ हमारा जो न्यूक्लियर कमिटमेंट है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। बाकी चीजों में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 का हो, प्रीलिम्स आप दे रहे हो, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, या फिर 2027-28 का लॉन्ग टर्म बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आप कर सकते हो। स्पेशली मिशन सक्सेस सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली पुतिन ने क्या कहा है। आप सब जानते हैं व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए हुए हैं। ये 23rd इंडिया रशिया का समिट है जिसको लेकर कई एमओयूज वगैरह भी साइन किए गए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी कल मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन साथ ही साथ पुतिन ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि रशिया विल एक्सेलरेट कंस्ट्रक्शन एंड एंश्योर कंप्लीशन ऑफ ऑल 6 यूनिट्स ऑफ कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी मैं आपको बता दूं, ये 6 यूनिट्स में सिर्फ 2 यूनिट कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं और जो बाकी के 4 यूनिट्स हैं वो अभी बने नहीं हैं। तो यहां पर पुतिन ने कहा है कि ये टोटल हम जो कैपेसिटी है इसकी 6000 मेगावाट की, उसको फुलफिल करेंगे। एंड जब से भारत रशिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर कमिटमेंट बताया जा रहा है। यहां पर बोला क्या गया है, एग्जैक्टली क्या क्या कमिट किया गया है। एक तो यह है कि जल्दी से 3rd और 4th वाला यूनिट ये कंप्लीट किया जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभी स्टेटस क्या है कुडनकुलम प्लांट का, लेकिन 3 और 4 यूनिट के बाद जो 5वां और 6ठा यूनिट है उसको भी टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है उसको मजबूत किया जाएगा भारत रशिया के बीच में। और इसके अलावा यहां पर जो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कॉपरेशन हो गया, जो लोकलाइजेशन हो गया बनाने का, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कॉपरेशन हो गया, इन सबको फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। जो अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके तहत जितने भी न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें हैं उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया भारत को करेगा। अच्छा, क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा कि इस समय करंट स्टेटस क्या है। ये जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु का ये जो एकदम नीचे सदर्न साइड में आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, तिरुनेलवेली, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। और इसकी टेक्नोलॉजी मैं आपको बता दूं, रशिया का जो VVER 1000 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है और इसकी टोटल कैपेसिटी है 6000 मेगावाट। मतलब इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट 1000 मेगावाट का है और इसकी टोटल कैपेसिटी 6000 मेगावाट की है, जो कि अभी तक काम नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, भारत के अंदर जो NPCIL है और रशिया की जो कंपनी है रोसएटम, ये इन दोनों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। और इसके अलावा कॉस्ट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो भारत में जो कंस्ट्रक्शन का पूरा पैसा है वो भारत दे रहा है और रशिया बेसिकली जो रिएक्टर्स का सप्लाई है, इक्विपमेंट है, फ्यूल है, ये रशिया से हमें मिल रहा है। अच्छा, अगर करंट स्टेटस आप देखोगे आज के डेट में, तो पहला और जो दूसरा यूनिट है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये फुल्ली ऑपरेशनल है, मतलब 2000 मेगावाट वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जो 3rd और 4th वाला यूनिट है वो अभी डिलेड है, उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है। और जो 5th और 6th यूनिट है वो अभी फाउंडेशन स्टेज पर है, जो प्रिपरेटरी वर्क से अभी चल ही रहा है यहाँ पर, मतलब चीजें आगे बढ़ नहीं पाई हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का ये जो नया कमिटमेंट है, बेसिकली उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि आगे कोई भी डिले नहीं होगा। यहाँ पर जो मैन पावर है, इक्विपमेंट की सप्लाई है, उसको इंक्रीज किया जाएगा और साथ ही साथ जितने भी 4 यूनिट्स बचे हैं उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा बनाने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पुतिन का कमिटमेंट है ये इतना मायने क्यों रखता है। सबसे पहला, भारत का राइजिंग पावर डिमांड। बताया यह जाता है कि 2030 तक भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो क्या है कि अगर जो बेस लोड क्लीन एनर्जी है वो बेसिकली तभी हो पाएगी जब, मतलब
कहने का मतलब जो हमारा हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को हमें सपोर्ट करना है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को सपोर्ट करना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करना है, तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू ही मिल पाएगा। और न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली क्या करता है, 24/7 क्लीन पावर प्रोवाइड करता है। मतलब क्लीन पावर तो हमें सोलर से भी मिलता है, विंड से मिलता है, लेकिन उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। रात को आप नहीं ले सकते, हवा चलेगी तो ही विंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट तो 24/7 वर्क कर सकते हैं, राइट, और क्लीन एनर्जी हमें मिलती है। फिर दूसरा जो है रशिया की स्ट्रैटेजिक नीड, मतलब आप सब जानते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस फेस कर रहा है रशिया, तो रशिया भी अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो एक रिलायबल न्यूक्लियर पार्टनर है। एंड इंडिया इज रोसेटोम्स लार्जेस्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट साइट, जो रशिया की कंपनी है उसका सबसे बड़ा साइट है भारत। और न्यूक्लियर कॉपरेशन डीपन होने से क्या होता है कि ये देखो क्या है ना कि आप भले ही कितने भी एग्रीमेंट कर लो आपस में, लेकिन जो न्यूक्लियर वाला एग्रीमेंट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा खास होता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन के तहत किया जाता है। तो जब भी कोई दो देश अगर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, मतलब ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चल रही है। और फिर भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी विजन है, ये भी आपको समझना है। भारत अपना जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है इसको 7 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट करना चाहता है अगले 5-6 वर्षों में। और जो कुडनकुलम प्लांट है ये सबसे सेंट्रल रोल प्ले करेगा इस पूरे एक्सपेंशन के अंदर। और क्या है कि रशियन जो फ्यूल सप्लाई है उसके ऊपर हमारी रिलायबिलिटी है, जो एक प्रकार से पुतिन कमिट कर रहे हैं कि वो फर्दर जो है फ्यूल की सप्लाई रशिया भारत को करता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना, ये कुडनकुलम प्लांट में जो रशिया का रिएक्टर काम कर रहा है VVER-1000, अगर मैं इसके टेक्निकल डिटेल्स की बात करूँ तो बेसिकली ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्लांट है। और इसमें थर्ड जनरेशन प्लस का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं। फ्यूल की अगर हम बात करें तो एनरिच्ड यूरेनियम और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म सप्लाई है वो कमिट किया गया रशिया के द्वारा। डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो बोला जाता है कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है और कई सारे कंटामिनेंट लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे ताकि रिलीज ना हो जाए, कोई भी कंटामिनेशन ना हो। और सेफ्टी की बात करें तो इम्प्रूव्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। मतलब ये जो रिएक्टर्स बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में सबसे वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। रशिया में, चाइना में, बांग्लादेश, हंगरी, इनके द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर, यहाँ पर अगर हम भारत रशिया के न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करें तो काफ़ी सारे माइलस्टोन्स हैं। जैसे 1988 में पहली बार जो ओरिजिनल कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्रीमेंट साइन किया गया था। 2008 में आपको याद होगा अमेरिका के साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी वेवर मिला था, जिसकी वजह से फुल स्केल कॉपरेशन हम रशिया के साथ कर पाए थे। फिर 2014 में स्ट्रैटेजिक विजन जो है न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर साइन किया गया था भारत रशिया के बीच में। और फाइनली 2025 में पुतिन ने कमिट किया है कि फुल कैपेसिटी कंप्लीशन किया जाएगा और फर्दर चीज़ों को भी एक्सपैंड किया जाएगा। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर सिर्फ कुडनकुलम प्लांट नहीं बोला ये जा रहा है कि कुडनकुलम प्लांट प्रोजेक्ट के अलावा पीएम मोदी और पुतिन ने जो दूसरा रशिया का न्यूक्लियर प्लांट है भारत में उसको लेकर भी डिस्कशन स्टार्ट किया है। मतलब भारत में कोई एक और ऐसा साइट चुना जाएगा जहां पर रशिया का एक और न्यूक्लियर प्लांट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो वो देखना होगा कि कौन सा साइट चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुडनकुलम के अलावा भी फ्यूल फैब्रिकेशन, एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स हैं उसको भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात कही जा रही है। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर बातचीत हुई है। तो कुडनकुलम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर भारत रशिया जो है आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस क्या है भारत के लिए? अगर देखो, इसकी वजह से सबसे पहले तो हमारा जो पूरा सदर्न इंडिया है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उनको एक स्टेबल बेस लोड पावर मिल सकेगा कुडनकुलम प्लांट की वजह से। क्लीन एनर्जी पुश होगा। आप सब जानते हैं कि 1000 मेगावाट का रिएक्टर है हर एक जो यूनिट है। तो आप सोचो 1000 मेगावाट रिएक्टर की वजह से 6 to 7 मिलियन टन्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका बचता है, रिलीज नहीं होता है एटमॉस्फेयर में। सोचिए, इसके अलावा इंडस्ट्रियल और लोकलाइजेशन बेनिफिट होता है। अगर यहाँ पर रिएक्टर के कंपोनेंट्स भारत में बनते हैं तो इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होता है कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में। और इसकी वजह से जैसा मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है वो सैंक्शन प्रूफ माना जाता है। अगर आप किसी देश के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन कर रहे हो, मतलब
जियोपॉलिटिक्स में चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म विजन के तहत नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, इसमें चैलेंजेस भी हैं। एक तो जो इक्विपमेंट की सप्लाई है उसमें कई बार डिले होता है, लोकली प्रोटेस्ट भी होता है, जहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट झेलना पड़ता है। फिर इसके अलावा लाइबिलिटी को लेकर भी इश्यूज आते हैं कि यहाँ पर अगर कोई हादसा बाई चांस हो गया तो उसका जिम्मेदार भारत होगा या रशिया होगा। फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल अप्रूवल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो भी लेना पड़ता है। पावर इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है। सो पुतिन का जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली जो पहला वाला प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पर इक्विपमेंट सप्लाई वगैरह को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से ये प्लांट कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसमें अब डिले नहीं आएगा। ये आई होप आप समझ गए होंगे। इसका अगर मैं आपको ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताऊं रशिया के लिए, देखो रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट था कि वो ऐसा भारत के साथ कॉपरेशन करे, क्योंकि अगेन ये दिखाता है रशिया का जो स्टेटस है एज अ टॉप ग्लोबल न्यूक्लियर एक्सपोर्टर, उसको एक प्रकार से फिर से स्थापित करता है। और एक प्रकार से जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है रशिया का भारत में, वो भी देखने को मिलता है। और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो अटेम्प्ट किया जा रहा था रशिया को आइसोलेट करने का टेक सेक्टर के अंदर, उसको भी रशिया एक प्रकार से काउंटर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए क्या मायने हैं, बेसिकली जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो मेंटेन होती है। हम न्यूक्लियर पार्टनरशिप आप सोच के देखो ना, कितने सारे देशों के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, हमारा खुद का यहाँ पर जो रिएक्टर, तो एक प्रकार से हम काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत का जो क्लाइमेट टारगेट है नेट जीरो बाई 2070, उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो न्यूक्लियर प्रॉमिस किया है पुतिन ने वो कितना मायने रखता है, स्पेशली कुडनकुलम को लेकर। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विद रेफरेंस टू इंडियाज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, इनमें से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं या फिर गलत है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और ध्यान रखिएगा अभी मिशन सक्सेस सेल चल रहा है, 7 दिसंबर तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट का फायदा उठा पाओगे। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।